आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में। अनिस फातिमा, पेश है दोपहर खबरनामा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हर तरह की गाड़ियों में बायोफ्यूल्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में तेजी से तब्दीली आ रही है। उन्होंने कहा कि बायोफ्यूल्स और कम लागत वाली बैटरी टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्ट के शोबे को बदल कर रख देगी। आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि मुल्क ने कम लागत वाली बैटरी टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से ज़बरदस्त तरक्की की है। इस कॉन्फ्रेंस के एहतिमाम ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के जरिए किया गया था। उन्होंने कहा कि यह तब्दीली न सिर्फ माहौल की पायदारी और सेहत के लिए अच्छी है, बल्कि इससे मुल्क में रोजी रोटी के नए मौके भी हासिल होंगे। गडकरी ने कहा कि वो इख्तिराई टेक्नोलॉजी पर तहकीक करेंगे जिससे मोबिलिटी में मज़ीद तब्दीली लाई जा सकेगी। वज़ीर मौसूफ ने शोबे में ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान ज़्यादा तहकीकी ताउन की ज़रूरत पर भी जोर दिया। IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के मौजू पर ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ के 3 रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया था। आला तालीम के सेक्रेटरी अमित खरे ने उम्मीद जाहिर की है कि ब्रिक्स मुल्कों के इंतहाई ज़हीन अफराद के दरमियान सलाह व मशवरे से हर मेंबर मुल्क को पायदार और शमूलियत वाली तरक्की के लिए उनकी मुश्तरका कोशिशों से फ़ायदा होगा। Of crude oil, and this will get doubled in the next 4 to 5 years, will have a huge impact on the economy. So we need the policy import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. That is exactly the policy of the government. The protection of ecology and environment is equally very important. It is the topmost priority for all of us, and we have to gradually shift from emission caused by petrol, diesel engines towards cleaner and greener alternatives. We are also working on the line that diversification of agriculture towards energy and power sector. We have wheat surplus, rice surplus, sugar surplus, corn surplus. And that is one of the reasons that we are facing very crucial problem in agriculture sector. Our MSP is higher as compared with the international price and the domestic price. And that is one of the reasons that now we are allowing not making ethanol only from sugarcane juice, molasses, BAB molasses, but now we are allowing making ethanol from food grain, that is from corn, that is from rice, and using of all food grain for making of ethanol, bioethanol from it. Presently, the Prime Minister has launched a scheme, E100, and where in the Brazil it's a success story that they have flex engine. All the automobile giants are all present in Brazil. Those who are in India, they are already making flex engine in Brazil. NDI कोरोना वायरस के ताज़ा केसों में नुमाया कमी रिकॉर्ड कर रही है। इसके साथ ही वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने कहा है कि फ़ाल केसेस की तादाद उस वक्त मजमूई मुस्बित मुक़दमात में से 2.78% पर मुश्तमिल है और इसमें मुसलसल कमी आ रही है। इसमें कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 38,000 से ज़ायद सरगर्म केसेस में कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त मुल्क में 8,26,000 से ज़्यादा सरगर्म केसेस हैं। ये 71 दिन के बाद सबसे कम केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। मुल्क में हफ्तावार और यौमिया मुस्बित की शरह में भी ज़वाल पजीर रुझान पाया जा रहा है। हिंदुस्तान की हफ्तावार मुस्बित केसों की ख्वानदगी फ़िलहाल 3.99% है और रोज़ाना की मुस्बित की शरह 3.48% है। ये मुसलसल 10वां दिन है जब मुल्क में यौमिया मुस्बित शरह 5% से कम बताई गई है। हिंदुस्तान की रोज़ाना बाज़याफ्त मुसलसल 35वें दिन रोज़ाना नए केसों से कहीं ज़्यादा है। 24 घंटों के अंदर 1,03,000 से ज़्यादा मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। मुल्क में बाज़याफ्त की शरह 95.93% हो गई है। इस मुतादी बीमारी से अब तक 2,84,00,000 से ज़ायद मरीज बाजियाब हो चुके हैं। दरियासना कोरोना वायरस का जल्द पता लगाने के लिए मुल्क में जांच की सलाहियतों को बढ़ा दिया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ 19,31,000 कोविड टेस्ट हुए थे। अब तक मुल्क में 38,52,00,000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि रियासत के डिग्री जूनियर कॉलेजेस के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स भी PRC से मुस्तफ़िद होंगे। इनकी तनख्वाहों पर
बेसिक में इजाफे के लिए हुकूमत ने आज ही जियो जारी किया है। जूनियर कॉलेज के 3,600 कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स साबिक में 37,100 हासिल किया करते थे। अब वो 54,220 रुपये तनख्वाह हासिल कर सकेंगे। इस तरह डिग्री कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर साबिक में 40,270 रुपये तनख्वाह हासिल किया करते थे। अब वो 58,850 रुपये तनख्वाह हासिल कर सकेंगे। इस तरह पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स अब 58,850 तनख्वाह हासिल कर सकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स यूनियन ने हुकूमत की तरफ से तनख्वाह में इजाफा पर जियो जारी करने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया है। कॉरपोरेट दवाखानों में इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ आवाम के पास किस तरह से पैसा वसूल किया जाए यही उनका शहवा बन चुका है। एक मरीज की बीवी ने सिकंदराबाद यशोदा अस्पताल के खिलाफ मार्केट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाई है। तफसीलात के बमौजिब जगदीश नामी शख्स के नाक के ऑपरेशन के लिए गुजरे हुए नाकारा बेहोशी का इंजेक्शन ऑपरेशन से कबल दिया गया। मरीज की अहलिया ने जब इंजेक्शन के बोतल देखा, उस पर इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2020 तहरीर की हुई थी, जिस पर उसने दवाखाने के डॉक्टर से वजाहत तलब करने पर डॉक्टर ने कहा कि तारीख गुजरने के बावजूद यह इंजेक्शन काबिले इस्तेमाल है, जिस पर बरहम मरीज की बीवी ने पुलिस से रुजू हुई और मुस्तकबिल में उनके शौहर की जिंदगी के खतरे के लिए यशोदा अस्पताल को मोरिद इल्जाम ठहराया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेईसी के चेयरमैन राजू नेता ने रियासत में बढ़ती बेरोजगार पर तशवीश जताते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना को 7 सालों का अरसा गुजर चुका है, ताहम रियासत में बेरोजगारी का मसला जूं का तू है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने असम्बली में 1,07,000 मुलाजमतों को पुर करने का तयखुन दिया था, ताहम आज तक इस पर अमल आवारी नहीं हुई। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। దాదాపుగా 30 నుంచి 40 వేల ఉద్యోగాలను మాత్రమే పూర్తిగా నింపినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అప్పుడు రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలినాళ్లలో సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రతి ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం అని చెప్పిన ఉద్యమ సందర్భంలో చెప్పినటువంటి మాటలను ఉటంకిస్తూ అసెంబ్లీలో 107,000 ఉద్యోగాలను రాబోయే ఒక్క సంవత్సరంలోనే పూర్తిగా నింపేస్తామని చెప్పారు. కానీ 7 సంవత్సరాలైనా కూడా ఇప్పటి వరకు ఆ హామీ నెరవేరలేదు. రాష్ట్రంలో టీఎస్పీఎస్సీ అధికార వెబ్సైట్ చెప్పినటువంటి లెక్కల ప్రకారమే ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 30 నుంచి 40 లక్షల నిరుద్యోగులు ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకొని ఉన్నారు. మళ్ళా ఇంకా ఒక 10 లక్షల మంది ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోకుండా బయట నిరుద్యోగులుగా బీటెక్లు, డిగ్రీలు, పీజీలు, పిహెచ్డీలు చేసినటువంటి వాళ్ళు బయట నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు. వీరందరికీ ఉద్యోగాలను కల్పించడంలో ప్రభుత్వం अपोलो ग्रुप ने इंकशाफ किया है कि वैक्सीन कोरोना को रोकने की ताकत रखता है। मुल्क के 24 शहरों में 43 अपोलो अस्पताल में 31,621 हेल्थ केयर अमले को कोरोना टीका दिया गया। अपोलो ग्रुप ने कहा कि कोवैक्सीन कोविशील्ड का पहला या दूसरा डोज लेने वाले 95% अमला कोरोना से महफूज है। सिर्फ 4.28% अफराद में कोरोना की मामूली अलामतें देखी गई हैं। COVID or patients whose families are affected by COVID, and they have lot of questions. Main question is regarding vaccine. They keep asking, sir, I had a bone surgery and knee replacement. Can I take vaccine? Will it have any side effects or the efficacy will be the same? That's very genuine question. You must take vaccine following bone surgery or replacement. The complication rate won't be different and there won't be any complications and the efficacy will be the same. So following any bone surgery or joint replacement surgery, you must take vaccine, which is very important for your safety because that's the only weapon we have at the moment. So
दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ANN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।